चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके 10th के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे करीबन 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साइंस मैथ्स लेते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर आएगा जो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एपी। एपी इसका शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो उसके पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस क्या होती है, तो देखो सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो एक कोई रूल फॉलो करे। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, उस पर आप ध्यान मत देना। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने क्या बताया, इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर विच फॉलो द सम पर्टिकुलर रूल। ये ऐसे नंबर का ग्रुप है, सेट है जो एक रूल फॉलो कर रही है। ठीक, जैसे मैंने लिखा 3, 5, क्या ये सीक्वेंस है? देखो ये कोई रूल फॉलो कर रही है? नहीं। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 फिर 4, फिर इनका डिफरेंस कितना हो गया 8, फिर इनका डिफरेंस कितना हो गया 5। मतलब कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, तो ये मेरा सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये एक मेरी सीक्वेंस है। ये एक रूल फॉलो कर रही है कि जो आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से 2 ज्यादा है। 2, 4, 8, 16, 32। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि पिछले वाला जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे जो मिल रहा है वो नंबर मिल रहा है। मैं आगे का नंबर बता सकता हूं कि 32 के बाद क्या आएगा 64, यहां पे 13 के बाद क्या आएगा 15। तो सीक्वेंस इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम पर्टिकुलर रूल, जिसको मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, उस रूल से कि वो क्या रूल फॉलो कर रही है। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। तो ये एक रूल फॉलो कर रही है। इनका डिनोमिनेटर 2-2 के डिफरेंस में। आई बात समझ में? तो सीक्वेंस पता चली क्या होती है। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, सेट लिख रहा हूं, सीक्वेंस लिख रहा हूं। आप बताइएगा कि कौन सीक्वेंस है और कौन सीक्वेंस नहीं है।
देखो ये मैंने 6 सीक्वेंस लिखी है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सी सीक्वेंस है? क्या 1 नंबर के सीक्वेंस है? 1 नंबर के सीक्वेंस एक ही नहीं है क्योंकि ये क्या रूल फॉलो कर रही हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस है? नहीं। ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, 8 फिर 13, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है। क्या ये सीक्वेंस है? 1 4 7 10 13 परफेक्टली है। 3 का डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस सीक्वेंस है? 1 1 2 2 3 3, तो ये एक सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 बार आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि वो रूल के खिलाफ है। हमारा रूल क्या है कि जो इंटीजर है वो उतनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। जबकि यहाँ देखो 1 2 2 3 3 4 4 4, तो ये सीक्वेंस है। रूल सबके लिए एक जैसा होगा। 6 नंबर की सीक्वेंस है, 3 7 15 23 181, कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस मतलब समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने 3 5 7 फिर 13 15, तो ये कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं, क्योंकि शुरू के 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है सेम, फिर 13 और 7 का डिफरेंस 6, फिर 2, तो कोई सीक्वेंस नहीं है। आई बात समझ में? तो सीक्वेंस का मतलब है द कलेक्शन ऑफ नंबर जो एक रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म। उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं हम? टर्म। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं 2 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट टर्म। ये मेरी क्या आ गई? सेकंड टर्म। ये मेरी क्या आ गई? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मतलब T4 इज रिप्रेजेंट द फोर्थ टर्म, ठीक है। अगर मैं बोलूं T7, तो इसका मतलब है 7th नंबर की टर्म। 7 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है? T9 बोले तो 9th टर्म। T100 बोले तो 100th टर्म, ठीक है। तो Tn का मतलब क्या होगा? Tn का मतलब होगा nth टर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर टर्म। Tn इज द nth टर्म, ठीक है। देखो आपकी बुक में T1 T2 T3 T4 अप टू Tn, ठीक है। इसको है ना ऐसे भी लिखा है A1 A2 A3 An, दोनों एक ही चीज है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म और An मतलब nth टर्म।
ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आपके पास सीरीज पर, ठीक है। देखो सीरीज में क्या होता है, जो सीक्वेंस है वो मैंने बोला द सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो द सम पर्टिकुलर रूल। अगर मैं उन नंबर्स के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, प्लस ऑपरेटर, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 A, तो ये मेरी क्या हो गई, सीरीज। सीक्वेंस इज द ओनली कलेक्शन ऑफ नंबर या सेट ऑफ नंबर्स, एंड सीरीज if we apply the plus operator between the each term of the sequence, that is the series. Now it's clear. तो अब इन सबका एन टर्म को हमने ऐड कर दिया, तो इनका कोई ना कोई समेशन आएगा, तो उसको मैं बोलता हूं एस एन। उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एस एन। द एस एन इज द सम ऑफ nth terms, sum of n term, ठीक है। Sn क्या होगा, sum of the n term। इन सब का समेशन जो होगा वो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, Sn से। Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 An, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं लिखा हूं S3, तो इसका मतलब सम ऑफ द थ्री टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर S10 लिखा है, इसका मतलब A1 प्लस A2 अप टू कहां तक, 10th टर्म तक। S100 लिखा है, इसका मतलब A1 प्लस A2 अप टू A100। आई बात समझ में। तो ये सिंबल समझ में आया ना आपको। आपने कौन कौन से सिंबल सीखे, An nth टर्म, Sn the sum of n टर्म, ठीक है। आज बात समझ आई। An का मतलब है nth टर्म और Sn का मतलब है सम ऑफ द n टर्म्स। अब मैं आता हूं AP पर, जो मेरा मेन टॉपिक है। देखो AP बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन तो कोई भी टाइप की हो सकती है, बट उनको कुछ स्पेसिफिक रूल के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो पहला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वो सीक्वेंस कौन सी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या कह रहा है ये, जरा एक बार समझो। A1 A2 A3 A4 An अगर AP में है, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू An माइनस 1, ये सब इक्वल होंगे। दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, D से।
जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझो, दो कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। 3, 7, 11, 15, 19, क्या ये एक एपी है? यस, ये एक एपी है। 7 माइनस 3 इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 15 माइनस 11। इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरी क्या हो गई, एपी। ठीक है, अब मैं एक टर्म लिख रहा हूं, एक और सीक्वेंस लिखता हूं, 5, 10, 15, 20। क्या ये मेरी सीक्वेंस है अर्थमेटिक? यस। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। 5 इज द कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1, 3/2, 2, 5/2, ऐसा। तो ये क्या एपी है? यस, ये एक एपी है। देखो इसका 3/2 माइनस 1, 1/2, 2 माइनस 3/2, 1/2, 5/2 माइनस 2, 1/2। तो इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वल। तो 1/2 इज कॉमन डिफरेंस। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे अब कि कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे कि एपी एक ही नहीं है ना? ये आपको पता चल जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखो, मैंने बोला कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म। अब इसकी अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही आएगा क्योंकि एक एपी में तो दो कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। उसको मैंने बोला कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेरी एपी की जो जनरल फॉर्म हुई वो क्या हुई, देखो ए मैंने अगर फर्स्ट टर्म ली है तो मेरे को पता है कि जो अगली टर्म आएगी वो इसमें कुछ कांस्टेंट जोड़कर आ रही है क्योंकि डिफरेंस इक्वल करना है। तो मैंने ए प्लस डी लिखा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डी। अब इसकी अगली टर्म जो आएगी उसमें भी अब डी ऐड करूंगा तो ए प्लस 2d। अब इसमें भी डी ऐड करूंगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डी। तो अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d। मेरी एपी क्या होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर प्रीवियस टर्म में जोड़ूंगा तो मुझे सक्सीडिंग टर्म्स मिलती जाएंगी। वही तो कॉमन डिफरेंस है, वही मेरी एपी होगी। ठीक है, इसका अगला टर्म क्या होगा बताओ, ए प्लस 4d। अगला क्या होगा, ए प्लस 5d। फिर सिमिलरली ए प्लस 6d।
आते जाएंगे, ठीक है। अब देखो A1 क्या था, A2 क्या हुआ, A प्लस डी, A3 क्या हुआ, A प्लस 2D, A4 क्या हुआ, A प्लस 5D। अगर मैं आपसे बोलूं A10 कितना होगा तो आप देख के बता सकते हो। ऑफ कोर्स देखो A1 था तो D के साथ कोफिशिएंट 0 था, A2 था तो 1D आया, 3D था, A3 था तो 2D आया, A4 था तो मिस्टेक, तो माय मिस्टेक, A4 था तो क्या आएगा 3D, तो A10 में क्या होगा A प्लस 9D, A13 में क्या आएगा मान लो तो A प्लस 12D। सिमिलरली N में क्या आएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा क्या आ गया, एक जनरल फॉर्म, मेरा AP का जनरल फॉर्म A प्लस N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, अगर आपके पास A पता है, D पता है तो, और N पता है तो। जहां पर A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस और N इज द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो। अब देखो जैसे मान लो 2, 5, 8, 11, और मुझे ना इसका A19 टर्म चाहिए, तो A19 टर्म क्या आएगा जरा वो सोचो। A19 टर्म आएगा A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर A कितना है 2 और D कितना है 3, तो A19 आएगा, कितना आएगा 2 प्लस 18 इंटू 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा A19 इक्वल टू 18 इंटू 3 54, 56 आया। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, A इक्वल टू 2 लिखा, D इक्वल टू 3 लिखा, और N मुझे दिया हुआ ही है 19, ठीक है। एक आप ट्राई करो। फोर, 9/2, 5, 11/2 और 6। आपको है ना इसका A105 निकालना है। कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 105, तो वो क्या होगा A105 होगा A प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, और A कितना है, A मेरे पास 4, और D कितना आएगा, D आएगा 9/2 माइनस 4, A2 माइनस A1 है ना,
A2 माइनस A1, तो 9/2 माइनस 4 कितना आया D? D मेरा आया 1/2। तो अब A105 इक्वल टू 4 प्लस 104 इंटू 1/2। तो मेरा आंसर कितना आया बताओ? 56। आई बात समझ में? तो मेरा आंसर कितना आया? 56। A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D। A क्या है 4, D क्या है 1/2, तो वैल्यू डाल दी बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा। आपको दिया है -5 -5/2 0 5/2, इसका A25 निकालना है। ठीक है, तो मेरा an का क्या फॉर्मूला है? A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, A कितना है -5, D कितना है? D है -5/2 प्लस 5 और D आएगा 5/2। A2 माइनस A1, तो A1 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और n कितना है 25। ठीक है, तो an इक्वल टू -5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 5/2। तो an इक्वल टू कितना आएगा 55 आया। कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थ्री 5 7 9 11 आपको ना इसका 16th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 16। तो an क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर A कितना है 3, D कितना है 5 माइनस 3 2, और n कितना दिया हुआ है 16। तो A16 इक्वल टू 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 2। तो A16 कितना आया 3 2 15 15 33। आई बात समझ में? पक्का? तो चलो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखो। मैं आपको सीरीज लिख रहा हूं और ये बताना है आपको उनके टर्म क्या है। ठीक है, नाइन 15 21, इसका आपको A100 टर्म निकालना है। क्या निकालना है? A100। दूसरी सीरीज लिखी मैंने 3 8 13 18, और इसका आपको 18 टर्म निकालना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा √20 √45 √80, और इसका आपको निकालना है A10। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लो।
3/4, 5/4, 7/4, 9/4 और इसका आपको निकालना है A11। ठीक है, फिर आपको लिखना है 16, 9, 2, -5। 16, 9, 2, -5 और इसका आपको निकालना है A10 और AN। इसका जनरल टर्म भी निकालना है। ठीक है, सिक्स, 10, 14, 18 इसका आपको AN निकालना है। एक काम करो, AN तो सबका भी निकाल डालो। ठीक है, इन सबका भी आपको AN निकाल लेना है। AN भी साथ में आपको लिखना है। AN किस फॉर्म में आएगा? nth की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, जनरल फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, तो बाकी कहानी अगली क्लास में।